कौन है ये स्वामी पीताम्बर दास और कौन है ये सुंदर सी गुलनार। स्वामी पीताम्बर दास और गुलनार की कहानी क्या है? बड़ी ही दिलचस्प है स्वामी पीताम्बर दास और गुलनार की कहानी। और इस कहानी के माध्यम से आप भी अपने जीवन की बहुत सारे उतार चढ़ावों को आसानी से समझ पाएंगे और चुन पाएंगे अपने लिए एक जीने की सुगम राह। आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगा स्वामी पीताम्बर दास और सुंदर गुलनार की कहानी का अगला भाग। कहानी बहुत दिलचस्प है। तो मैं आश्रम से घूम कर लौटा था। मुझे अचानक याद आया था गुलनार का सुंदर चेहरा। गुलनार सोई हुई थी, बीमार थी, लेकिन मैंने महसूस किया था कि वह स्वस्थ थी। लेकिन आज पहली बार मैंने एक नई चीज देखी थी, एक नया अनुभव किया था। मेरी दृष्टि ने देखा था, स्पष्ट देखा था, गुलनार के साथ बैठे काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार को। ये मेरे साथ भी कभी रहते थे, मेरे साथ ही रहते थे, लेकिन आज मुझसे असंपर्क थे। नई निगाहों से मुझे देख रहे थे, लेकिन मुझे छू नहीं पा रहे थे। कारण मेरे साथ मेरे 3 बाहुबली खड़े थे और मुझे भी महसूस हो रहा था कि मैं आज इन 5 से अपने 3 महाबलियों के साथ खड़ा ज़्यादा बड़ा महाबली था। असंपर्क था, एकदम प्रसन्न था और कहीं बहुत ज़्यादा पवित्र था। बड़ी ही विचित्र कहानी है। आप जानना तो चाहेंगे? चलो बताता हूँ। मैं तो मरणासन था। पीपल की तने से कमर लगा के आंखें बंद किए बैठा था। चंद्र प्रभा में घंटों पड़े रहने के बाद मेरा शरीर नीला पड़ गया था। ठंड के मारे मेरे दांत किटकिटा रहे थे। आंखें बंद करके समझ नहीं पा रहा था क्या करूं, क्या नहीं करूं। अचानक मैंने एक आवाज सुनी थी, सो अब क्या करोगे? अब क्या करोगे पीतू? पीपल दास पूछ रहे थे। तुम मरे तो नहीं? उन्होंने मुझे उलाना दिया था। और मारा भी तुम्हें किसने? याद है। अचानक मुझे याद आ गया था कि हाँ, मुझे तो अपनों ने ही मारा था। गुलनार और उसके 4 बेटों ने मुझे मौत बांटी थी। बहुत बड़ा हादसा था मेरी जिंदगी में। मुझे समझ में नहीं आया था कि मेरा अपराध क्या था, लेकिन उनके लिए तो मैं अब मर चुका था, मर गया था। और करता भी तो क्या करता, मैं चुप था। पीपलदास बोले, ये माया है पीतू, यही माया है। ये सच तो है पर शाश्वत नहीं है, ये किसी की नहीं है।
मैं चुप था, क्या कहता। फिर बोले, आप क्या करोगे? मैं क्या करता, क्या कहता? जीना तो तुम्हें पड़ेगा, जियोगे पीतू, लेकिन मैं बिगड़ गया था, मेरा धीरज टूट गया था। मैंने कहा अब क्यों जीऊंगा मैं, अब मैं किसके लिए जीऊंगा, अब किसके लिए जीऊं? पीपलदास हंस गए थे, बोले औरों के लिए जियो, मुझे देख लो, औरों के लिए जीता हूं। पीतू, औरों के लिए जीने में जितना आनंद आता है उतना अपने लिए जीने में नहीं आता। मेरी बात मानो, अब औरों के लिए जियो, औरों के लिए जी के तो देखो। मैं थोड़ा सोच में पड़ गया था। मैंने कहा मुझे तो कुछ आता जाता नहीं है, कैसी बात कर रहे हो? हंस पड़े पीपलदास, बोले पीतू, यहां किसी को कुछ आता जाता नहीं है, ये गाना नहाना सब भ्रम है, सब अनाड़ी है यहां। और अगर तुम पलट कर देखोगे तो पाओगे कि तुम भी ब्रह्म ऋषि हो, तुम्हें सब आता है। मैं बिगड़ गया था, मैं बिगड़ गया था। मैंने उन बात को बिल्कुल नहीं माना था और मेरा मन भाग लिया था, भागा था और चंद्रप्रभा के दूसरे किनारे पे जाके बैठ गया था और फिर मुझे मनाने लगा था। कह रहा था पीतू, इस बार कोई और नया संसार खोजो, चलते पहली तरह ही गुलनार से भी कोई अच्छी, कोई सुंदर गुड़बदन ढूंढ लेते, फिर संसार पसाते। और मुझे अचानक अपना पूरा विगत याद आ गया था, कैसे मैंने और गुलनार ने एक जान एक प्राण होकर जिंदगी जी थी, घर बसाया था, और वो आनंद, वो सुख जो मैंने गुलनार के साथ भोगा था, बहुत ही बेहद आकर्षक था। मन अभी भी बार बार गुलनार की उन्हीं यादों में खोया हुआ था। मैं पूरी तरह से गुलनार के साथ समर्पित होते जा रहा था। मैं भूलता ही चला जा रहा था कहाँ था, क्या था। फिर पीपलदास मेरे पास आ बैठे थे, बोले फिर फंस जाओगे पीतू, इस बार कहीं के नहीं रहोगे, मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। मैंने फिर उन्हें मुड़ के देखा था, फिर कहा कैसे, क्या करूं? कहा सबसे पहले इस अहंकार को छोड़ दो, अहंकार को छोड़ो, और उसके बाद असंप्रक्त हो जाओ और भगवान की भक्ति को ले लो। और एक बात और है जो सबसे कांटे की बात है, वो है तुम एकदम संन्यास ले लो, सन्यासी बन जाओ। उसके बाद देखना तुम्हारी जिंदगी कितनी पवित्र हो जाती है, पावन हो जाती है, कितना आनंद आता है तुम्हें। पीपलदास की तरफ मैंने फिर बड़ी याचक निगाहों से देखा था। मैंने कहा स्वामी पीपलदास जी,
ये सब कैसे संभव हो सकता है? कैसे? हंस के बोले, एक बात बताता हूं, संकल्प उठाओ, अभी इसी पल चंद्र प्रभा का पानी अंजूरी में लेके संकल्प उठाओ और फिर तीन वरदान मांग लो। पहला, अखंड ब्रह्मचारी, बनो अखंड ब्रह्मचारी। दूसरा, परमेश्वर की अनंत भक्ति मांगो। और तीसरा है विपुल वैराग्य, पितु सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे मेरी तरह। उठाओ संकल्प। मैंने उनकी बात मान ली थी और अंजूरी में चंद्र प्रभाव का जल लेके मैंने खड़े होके संकल्प किया था। सच मानिए, एक प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश कर गया था। उसी पल से मुझे एक नई जीने की राह दिखाई दे गई थी। उस राह पर मैंने, अभी मुझे याद है कि मैंने पहला कदम उठाया था तो बंसी बाबू ने आके कहा था, स्वामी जी आपके लिए खाना लाया हूं। पहला संबोधन बंसी बाबू ने किया था और मैं तब से स्वामी पीताम्बर दास बन गया। कहानी